हे एवरीवन। तो आज मैं रिएक्ट करूंगा आदिपुरुष मूवी से रिलेटेड इस मोशन पोस्टर के ऊपर। ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की। अभी इंट्रो तो कुछ बनाया नहीं है, लेकिन चलिए बात करना शुरू करते हैं। इस पोस्टर में बात करने जैसा तो कुछ है नहीं, बट एट द सेम टाइम काफी कुछ है भी। पहले तो इस मोशन पोस्टर में सब कुछ सही है, जैसे ये ड्रोन शॉट जो कैमरा जा रहा है बादलों के बीच, उसके बाद ये रेट्रो फाइल्स का लोगो आना और अभी भी कैमरा फॉलो कर रहा है, सब कुछ काफ़ी सिनेमैटिक लग रहा है। लेकिन इसके बाद ये जो राम जी का एंट्री सीन है, इस पे मेरा जो ओपिनियन है शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, जो कि बेसिकली ये है कि जब कैमरा उस बादल से निकला तो अचानक से राम जी एक तरह से प्रकट हो गए, और फिर ये जो पीछे इफेक्ट है वो सब भी उतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्रॉसफेड ट्रांजिशन इसे कहा जाता है, और ये मोशन पोस्टर जैसा तो फिर उस हिसाब से नहीं लग रहा है। ये एक सिंपली एक वीडियो हो गया जिसमें बीच में क्रॉसफेड ट्रांजिशन डाल दिया गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये सीता माता का पोस्टर है। ये जो एक बेसिकली मोशन पोस्टर तो नहीं है, बेसिक एक फ्लैट इमेज इन्होंने लिया, पीछे एक स्टॉक वीडियो या कोई ऐसा वीडियो बादलों का चला दिया और बीच में फेड एनिमेशन डाल दिया, और जो पीछे आप लाइट फ्लेयर देख रहे हैं वो भी नकली ही होगा उस हिसाब से। और फिर ये भी एक ट्रांजिशन डाल के थोड़ा बहुत पार्टिकल्स का ओवरले डाल के जो हिल डुल रहा है, एक ऑल ओवर मोशन पोस्टर वाइब देने के लिए। ये अपनी अपनी क्रिएटिव चॉइसेस हैं, आप अपनी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अब बात करेंगे इस वाले पोस्टर के बारे में। आदिपुरुष टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया इस पोस्टर पर, लेकिन बहुत सारी गलतियां हैं भी। सीता माता का हाथ जहाँ से निकल कर आ रहा है वहाँ पे प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं है एजेस की। अब दूसरी गलती की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आदिपुरुष का जो टाइटल लिखा हुआ है उसके पीछे ये वाला रॉक है, और उसके पीछे जो रॉक है उसे उतना लिटअप तो नहीं होना चाहिए ना, वो बहुत ज़्यादा डार्क होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो कोई ऐसा लाइट का सोर्स तो नहीं है उस रॉक के पास में। और इस पोस्टर में गलतियां तो हैं, लेकिन काफी सारा इम्प्रूवमेंट भी है। आपने आदिपुरुष का पिछला पोस्टर देखा होगा जिसमें सीता माता के मांग में सिंदूर नहीं था। इस वाले में आप देख सकते हैं कि अब उनके मांग में सिंदूर भी डाला गया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोस्टर। तो अब इस पोस्टर में टीम ने मेजर ब्लंडर कर दिया है। वो ब्लंडर ये है कि जब भी आप कोई कैरेक्टर पोस्टर बनाते हो तो उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर होगा, लेकिन यहाँ दो कैरेक्टर है। एक तो जो कृति सैनन का कैरेक्टर है और एक पीछे प्रभास का कैरेक्टर है, जो कि क्लाउड में उन्होंने फेड करने की कोशिश की है। लेकिन ये देखिए, जो पीछे लाइट फ्लेयर इन्होंने डाला है वो लाइट फ्लेयर आगे रिएक्ट तो कर रहा है, और साइड में कृति सैनन के शोल्डर पे उसका हाईलाइट भी बन रहा है। लेकिन जो कृति सैनन का फेस पे लाइट और जो इनके कपड़ों पे आगे से जो लाइट आ रही है उसका कोई सोर्स इन्होंने बताया ही नहीं। आगे अगर आप देखोगे तो जो बेस पे कृति सैनन खड़ी है वहां पे तो कोई लाइट है ही नहीं। अगर आगे से कोई लाइट आ रही है तो उस बेस पे भी लाइट पड़नी चाहिए थी ना, राइट? वो तो मुझे पता है। अब काफी लोग कमेंट बॉक्स में कहने लगेंगे कि अगर वो बेस डार्क नहीं होता, टाइटल डाला गया है, वो उतना विजिबल नहीं होता। जो कृति सैनन के नीचे एकदम लेग्स का जो लोअर पार्ट है वहां पे भी ऊपर तो रोशनी आ रही है, लेकिन नीचे जो लाइटिंग है वो नहीं आ रही है। लेकिन इस पोस्टर में एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी, यहाँ पे एक प्लास्टिकी फिनिश टाइप का कपड़ा दिया गया, जो कि अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत अटेंशन टू डिटेल वाली बात है। इस कपड़े में बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी बनाई गई है। इस पे आप देख पा रहे होंगे तो हाईलाइट्स वगैरह सब कुछ ड्रॉ किए गए हैं। और अब बात करते हैं कि क्या आदिपुरुष का पोस्टर है कॉपी है। अगर आप दोनों को साइड बाय साइड कंपैरिजन करके देखो तो आपको लगेगा हाँ कि ये कॉपी हो सकता है, क्योंकि जो कृति सैनन का स्टैंडिंग पोज है, जो इनका पोज है, लगभग दोनों का सेम है। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये पोस्टर थोड़ा बहुत कॉपी लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से कृति सैनन के पीछे प्रभास को डाला गया है उसी हिसाब से यहाँ बादल है। और अगर आप गौर से देखें तो जो फ्लेयर है कृति सैनन के पोस्टर में, वो फ्लेयर यहाँ भी है, और ये 1934 में बनाया गया था। और एक और पोस्टर है जो कि है वंडर वुमेन का। वंडर वुमेन जो जस्टिस लीग से पोस्टर निकल के सामने आया था वो भी कुछ इसी टाइप का है। कैरेक्टर जो कि अटैकिंग पोज में खड़ा हुआ है, पीछे लाइट फ्लेयर है और पीछे JL डाला गया, जस्टिस लीग का लोगो, जैसे कृति सैनन के पीछे प्रभास को डाला गया है। तो दिस माइट बी अ कोइंसिडेंस या इंस्पिरेशन लिया होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, इंस्पिरेशन ही लेने से आदमी नई डिजाइन बना पाता है। ये मेरा ओपिनियन था, अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी, और आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोनों ही पोस्टर्स काफ़ी अच्छे हैं।
जो पहला पोस्टर है उसमें जो क्रिएटिव चॉइसेस है डिज़ाइनर की काफ़ी बेहतरीन है। जो पीछे फायरी लिट बैकग्राउंड है, डार्क स्काई है। दूसरा पोस्टर भी जितना बुरा हो सकता था उतना नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा है। उन्होंने पीछे जो क्लाउड्स का इस्तेमाल किया है, फायरी लिट बैकग्राउंड है, सन फ्लेयर है। बस मेरी यही शिकायत है कि अगर प्रभास को नहीं ऐड करते तो भी ये पोस्टर चलता। और नीचे थोड़ा बहुत जो कृति सनन का लेग्स छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप उस बोल्डर को ऊपर करके थोड़ा सा कृति सनन को और ऊपर ले आते और उनके लेग्स भी हल्के से विजिबल होते नीचे से जो फुट एरिया है, तो वो और भी प्रेजेंटेबल और गुड लुकिंग लगता। तो मिलूंगा आपसे जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, मतलब जो भी कर सकते हो वो कर देना। थैंक यू।